इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई है, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसे आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 42। जनजाति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है, जिसमें से 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो 161 उपसमूहों में विभाजित है। इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बस्तर। छत्तीसगढ़ में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर संभाग है। इसी आधार पर इस क्षेत्र को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या 7 है, जिसमें 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और 2 राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित है। कौन सी जनजाति सरगुजा जशपुर क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उराव। उराव जनजाति प्रमुखता सरगुजा जशपुर बलरामपुर क्षेत्रों में निवास करती है। निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जुलू। गोंड जनजाति समस्त छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बैगा राज्य के मैकल श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है। कोरवा जनजाति कोरबा क्षेत्र में निवास करती है, जबकि जुलू जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गरियाबंद। कमार जनजाति गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र में प्रमुखता से निवास करते हैं और ये राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रायगढ़ सरगुजा एवं जशपुर। नगेशिया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सरगुजा एवं जशपुर जिले में निवास करती है। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गदबा। गदबा एवं भरता जनजाति का मूल निवास क्षेत्र उड़ीसा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ज्यादातर रायपुर तक ही सीमित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भुंजिया। वर्तमान समय में भुंजिया जनजाति का गरियाबंद क्षेत्र में संकेंद्रीकरण है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है कंवर, बिंझवार, उराव, भतरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उराव। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति उराव है। भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7.5%। भारत के अनुसूचित जनजातियों का लगभग 7.5% छत्तीसगढ़ में निवास करती है। किस जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोंड। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की जनसंख्या 42,98,404 है, जो छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में सर्वाधिक है। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेय। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी मुंडिया माडिया का पेय पदार्थ है, जिसे सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भुंजिया।
लाल बंगला का संबंध भूंजिया जनजाति से है। इस जनजाति में लाल बंगला से आशय रसोईघर से है। कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमार। इस राज्य में कमार जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, जो मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में पाई जाती है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैगा। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति की जनसंख्या 89,744 है, जो राज्य में घोषित सभी विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अघरिया। बिरहोर कमार और बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं, जबकि अघरिया इस समूह में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अबूझमाड़िया। राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया का मुख्य निवास क्षेत्र नारायणपुर जिला है। कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? उरांव, गोंड, बैगा, मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उरांव। कुडास और किसान उरांव जनजाति की उपजातियां हैं, जो मुख्य रूप से जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उपविभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमार। गोंड कमार छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति है। यह गोंड जनजाति के उपविभाग के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पारधी। पारधी जनजाति प्रमुखता सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, जिनके द्वारा बोली जाने वाली बोली पारधी है, जो सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है। दोली बोली किस जिले में बोली जाती है? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुकमा। दोरला जनजाति प्रमुखता सुकमा क्षेत्र में निवास करती है और इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली को दोरली कहा जाता है, जो सुकमा क्षेत्र में प्रचलित है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्य। छत्तीसगढ़ में जनजातियों को 3 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है: मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार, जिसमें हल्बी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? कोल, सहरिया, अघरिया, पारधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अघरिया। इस राज्य में अघरिया जनजाति का परंपरागत कार्य लौह शिल्प बनाना है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमार। प्रदेश में कंडरा, कमार, बिरहोर एवं धनवार जनजातियां बांस शिल्पकला हेतु प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है? ए खैरवार, बी भतरा, सी धनवार, डी हलबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खैरवार। छत्तीसगढ़ में खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। खैरवार जनजाति मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। गोदना शिल्पकार कौन है? मुरिया, बैगा, ओझा, गदबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओझा। गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजातियां कुंजर, बंजारा और ओझा है। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? ए घसिया, बी देवार, सी गाड़ा, डी कतिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवार। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का कार्य देवार अनुसूचित जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माडिया।
छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? ए बैगा, बी मुंडा, सी उराव, डी संथाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैगा। बेवार खेती बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? ए खुड़िया रानी, बी कुदुरगढ़ीन, सी लंकेश्वरी, डी बिलई माता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खुड़िया रानी। इस राज्य की कोरवा जनजाति परलौकिक शक्ति के रूप में खुड़िया रानी देवी को मानती है। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? ए दूल्हा देव, बी बड़ा देव, सी बूढ़ा देव, डी बिलाई माता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बूढ़ा देव। बैगा जनजाति के मुख्य देवता बूढ़ा देव है। इस जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। उराम जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साल। उराम जनजाति के मुख्य देवता साल वृक्ष में निवास करते हैं। किस जनजाति में युवाग्रह को घोटूल कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुरिया। मुरिया जनजाति में युवाग्रह को घोटूल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक शिक्षा दी जाती है एवं सेवा भाव जागृत की जाती है। आदिवासियों में प्रचलित मान्यतानुसार घोटूल की उत्पत्ति किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिंगो देवता। आदिवासियों में प्रचलित मान्यतानुसार घोटूल की उत्पत्ति लिंगो देवता ने की थी, जो कि घोटूल के प्रमुख देवता है। धूमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उराम। धूमकुरिया उराम जनजाति का युवग्रह होता है, जिसका मुखिया धांगर महतो होता है। घोटूल मुरिया जनजाति का युवाग्रह होता है। घोटूल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? ए चेलिक, बी सिरेदार, सी मोटियारिन, डी बेलोसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेलोसा। घोटूल की महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा कहते हैं। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए पंडों में, बी कोरवा में, सी मुरिया में, डी कमार में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरवा। ढुकू विवाह पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति में प्रचलित है। लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोंड। लमसेना विवाह गोंड जनजाति में होता है, जिसे सेवा या चरघिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवार। देवार समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है, जिनके कथानक बसदेवा, चंदा, रउताइन, दसमत कहना, नगेसर कहना आदि है। आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाद्ययंत्र। धनकुल एक प्रकार का वाद्ययंत्र है जो मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची से निर्मित होती है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के जगारों में बजाया जाता है: आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार और बाली जगार। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुरिया। रेला गीत इस राज्य के मुरिया जनजातियों का एक वैवाहिक गीत है, जिसे स्त्री एवं पुरुषों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। बस्तर में जनजातियों द्वारा गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घोटूल पाटा। घोटूल पाटा का गायन मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। इसे वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मा। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है, जो बैगा जनजाति के द्वारा सामान्य अवसर पर किया जाता है, जबकि अन्य नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। सरहुल निम्न में किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है?
ए उराव का, बी गोंड का, सी भतरा का, डी मुरिया का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उराव। सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल लगने पर किया जाता है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए उराव, बी बैगा, सी माडिया, डी कमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैगा। बिल्मा नृत्य विजयदशमी के अवसर पर बैगा एवं गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भतरा। भतरा जनजाति में भतरा नाट्य का प्रचलन है जो इनके नाम पर रखा गया है। इसका मंचन प्रमुखता बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। इस नाट्य में केवल पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं होती है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? ए बैगा, बी भैना, सी नगेसिया, डी दंडामी माड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दंडामी माड़िया। माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। बस्तर का गोचा पर्व क्या है? ए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बी मावली देवी की पूजा, सी बस्तर का मड़ाई, डी बस्तर राज्य का महोत्सव। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।